हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए। माई सेल्फ इज JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। अभी तक हमने ट्रेड साइकिल के टाइप्स, फेजेज एंड कुछ थ्योरीज भी 2 क्लासों में डिस्कस की। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरी, किन्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। Keynes theory. In this theory, Keynes does not develop a complete and pure theory of trade cycle. According to Keynes, effective demand is composed of consumption and investment. Expenditure is expenditure जो according to Keynes, effective demand is composed of consumption and investment expenditure. जो अपनी इफ़ेक्टिव डिमांड है वो कंपोज करेगी कंजप्शन और जो अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर उसको। इट इज़ अफेक्टिव डिमांड वॉच इन डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो इफेक्टिव डिमांड है, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगी लेवल ऑफ इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का। देयरफॉर चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर affect effective demand, and this will bring about fluctuation in economic activities. अगर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में चेंजेज होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो चेंज हो रहे हैं, तो ये हमारी अफेक्ट करेंगे इफ़ेक्टिव डिमांड को। और इफ़ेक्टिव डिमांड जब इफ़ेक्ट होगी, ठीक है, अफेक्ट होगी, तो ये फ्लक्चुएशंस होंगे इकोनॉमी में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, किन्स बिलीव दैट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज स्टेबल एंड इट इज़ फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो स्टेबल है और जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में वो हो रहा है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो इन्वेस्टमेंट हमारा एक्सपेंडिचर वो फ्लक्चुएशन होते हैं उसमें वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा चेंज इन आउटपुट के ऊपर और इनकम और एम्प्लॉयमेंट। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में फ्लक्चुएशन होते हैं वो उसकी वजह से आउटपुट भी चेंज होगा और इनकम भी इंक्रीज होगी और एम्प्लॉयमेंट में भी चेंज होगा। इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट and marginal efficiency of capital। ठीक है, since rates of interest is more or less stable, marginal efficiency of capital determines investment। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो कम है, मोर एंड लेस स्टेबल है, मतलब स्टेबल नहीं है, कम है, अगर नहीं है, एक तो ज़्यादा है और कम है, देन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिटरमाइंस इन्वेस्टमेंट। जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है MEC, वो डिटरमाइंस करेगी इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर MEC, जो मैंने आपको उसमें इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आपको बताया था। प्रॉस्पेरिटी, 2 फैक्टर्स मैंने बात कर रहा हूँ, prosperity, prospective yield and supply price of the capital assets. An increase in MEC will creates more employment, output and income leading to prosperity. On the other hand, a decline in MEC leads to unemployment and fall in income and output. अगर जो MEC है वो डिक्लाइन हुई है हमारी, तो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डील करेगी एंड फॉल इन इनकम एंड आउटपुट, और वो हमारी इनकम को कम कर देगी और आउटपुट को भी कम कर देगी। तो जो रिजल्ट होगा वो कौन सा रिजल्ट होगा, डिप्रेशन की कंडीशंस या फेज का रिजल्ट हो जाएगा MEC के कम होने की वजह से। तो पहली बात तो किन्स ने कही है कि जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डिपेंड करता है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज होंगे कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्होंने कहा है जो अपना कंजप्शन है वो तो
कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो तो स्टेबल है, बट जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो चेंजेबल है, उसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। तो इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजेज होने की वजह से लोगों की इनकम में भी चेंज होगा, एम्प्लॉयमेंट में भी चेंज होगा, और वो आउटपुट है, लेवल ऑफ आउटपुट, वो भी चेंज होगा। इसके बाद इन रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे इन्होंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को डिसाइड करती है। तो MES अगर कम है, MES डिक्लाइन है, कम हो रहा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम को हमारे जो गिरा देंगे और आउटपुट भी गिर जाएगा। तो इस वजह से मार्केट में, इकोनॉमी में डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन बिजनेसमैन आर ऑप्टिमिस्ट। जो एक्सपेंशन की स्थिति आएगी उसमें बिजनेसमैन ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। MEC रैपिडली इंक्रीज। जो MEC है मार्जिनल एक्सपेंडिचर का, एंड जो MEC है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रैपिडली चेंजेज होंगे, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्टिकली, सो एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक न्यू इन्वेस्टमेंट। जब एक्सपेंशन की स्थिति होगी, MEC इंक्रीज हो रही होगी, तो एंटरप्रेन्योर्स होगा, बिजनेसमैन होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन गोज ऑन टिल द बूम इज रीच। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि बूम की कंडीशन रिसीव नहीं हो जाए, अपन पहुंच नहीं जाए। एज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन कंटिन्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बूम की कंडीशन होने पर डिमांड ज़्यादा रहेगी, साथ में इसमें हमारे पास सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है और वो हमारे कम पड़ने लग जाएंगे। इस वजह से मार्केट में डिमांड ज़्यादा है पहले से, और सप्लाई हो जाएगी कम, प्रोडक्शन हो जाएगा कम। इट विल लीड टू ए फॉल इन MEC। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो बाद में इस वजह से गिरने लग जाएगी। प्राइजेज ऑफ प्रोडक्ट फॉल्स ड्यू टू एविडेंट सप्लाई लीडिंग टू ए डिक्लाइन इन प्रॉफिट। प्राइजेज गिरेंगे, प्राइजेज गिरने से अपन की सप्लाई भी गिरेगी, सप्लाई गिरेगी तो मार्केट में डिक्लाइंस हो जाएंगे प्रॉफिट। ठीक है, दिस लीड टू डिप्रेशन। जो ये कंडीशन होगी, ये डिप्रेशन की कंडीशंस होगी। As time passes, existing machinery becomes worn out and has to be replaced। जैसे पुरानी मशीनरी है वो जो बर्न आउट हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी, वो नई के साथ आएगी। सरप्लस स्टॉक ऑफ गुड्स आर एग्जीक्यूटेड as there is fall in prices of raw material and equipment, cost falls, wages also go down, MEC increase leading to recovery। Keynes state that trade cycle can be described and analyzed in terms of the fluctuation of marginal efficiency of capital relatively to the rate of interest। जो MEC है वो किन्स की जो थ्योरी है, ट्रेड साइकिल की जो थ्योरी है, उन्होंने इसको जो मार्केट ट्रेड साइकिल की जो फेज है उनको MEC और इंटरेस्ट रेट के बेस पर समझाया है। MEC इंक्रीज होगी तो मार्केट में प्राइजेज इंक्रीज हो गए तो मार्केट में बूम की स्थिति आ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी की कंडीशन आएगी। MEC गिरेगी तो डिप्रेशन की स्थिति में चला जाएगा। ऐसे इन्होंने जो मार्केट में जो ट्रेड साइकिल्स है, इसको जो ट्रेड साइकिल के फेजेज बताए हैं उनको MEC और इंटरेस्ट रेट के बेस पर हमें समझाया है। तो मैं बात करूँ नेक्स्ट, द मेरिट ऑफ किन्स थ्योरी लाइज इन एक्सप्लेनिंग द टर्निंग पॉइंट, द लोअर एंड अपर टर्निंग पॉइंट ऑफ ए ट्रेड साइकिल। सबको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, टर्निंग पॉइंट है जितने भी, लोअर अपर जितने भी टर्निंग पॉइंट है सबको इसने इजीली एक्सप्लेन किया है। द अर्लियर इकोनॉमिक्स कंसीडर द चेंज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट given by banking system to be responsible for cyclical fluctuation। जो इससे पहले के जो इकोनॉमिक्स थे
बैंक के द्वारा जो क्रेडिट था उस बैंकिंग सिस्टम को रेस्पॉन्सिबल मान रहे थे साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का. बट फॉर किन्स द चेंज इन कंजप्शन फंक्शन विद इट्स डिफेक्ट ऑफ एमईसी इन रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड साइकिल. लेकिन जो किन्स है इन उसने कंजप्शन वो अपने एमईसी है कंजप्शन फंक्शन को चेंज माना और इसके जो इफेक्ट पड़े वो एमईसी के ऊपर पड़े और एमईसी को फ्लक्चुएशन का ट्रेड साइकिल में फ्लक्चुएशन का टर्निंग पॉइंट माना. किन्स कंजप्शन फंक्शन फिल्ड ए सीरियस गैप एंड करेक्टेड ए सीरियस एरर इन द प्रीवियस थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल. ये मैट्जलर है उसने कही है ये बात कि किन्स की जो थ्योरी है इसने जो गैप था पुरानी और उससे पहले वाली जो थ्योरीज थी उनके उसमें तो उसको उन्होंने फिल किया है. क्रिटिक्स है पॉइंटेड आउट weakness of Keynes theory. Firstly, according to Keynes, the main cause for trade cycle is the fluctuation in MEC. MEC को ही फ्लक्चुएशन का कारण माना है ट्रेड साइकिल है. बट द टर्म मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज वेग, बहुत वेग है ये. MEC डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर अबाउट फ्यूचर. जो MEC है वो डिपेंड करती है एंटरप्रेन्योर की एक्सपेक्टेशन सब फ्यूचर के बारे में क्या है उस पर डिपेंड करती है. इन दिस सेंस इट इज़ सिमिलर टू दैट द पीगू साइकोलॉजिकल थ्योरी है ही हैज़ इग्नोर रियल फैक्टर्स. ठीक है. इज सेकेंडली किन्स अज्यूम दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्टेबल बट रेट ऑफ इंटरेस्ट डज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर. इंटरेस्ट रेट है जो उसको भी उसने किन्स ने स्टेबल माना है बट ये गलत है. स्टेबल नहीं है. जो इंटरेस्ट रेट है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है प्ले करती है अपना एंटरप्रेन्योर प्रोसेस में. थर्डली किन्स डज नॉट एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रेड साइकिल. पीरियडिकली ट्रेड साइकिल है उसकी इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया है. इन ए पीरियड ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन according to Keynes, rate of interest should be high due to strong liquidity preference, but during this period rate of interest very low. Similarly, during boom rate of interest should be low because of weak liquidity preference, but actually the rate of interest is high. ठीक है. ये बात हो गई अपनी किन्स थ्योरी की. अब बात करूँ मैं शुम्पीटर इनोवेशंस थ्योरी. जोसेफ A. Schumpeter has developed innovation theory of trade cycle. And innovations includes the discovery of a new product, opening of a new market, reorganization of an industry, and development of a new method of production. These innovations may reduce the cost of production and may shift the demand curve. Thus, innovations may bring about changes in economic condition. शुम्पीटर ने कहा है जो इन्होंने इनोवेटिव थ्योरी को डेवलप किया और इन्होंने कहा है मार्केट में इनोवेशन इंक्लूड होता है और जब डिस्कवरी कोई न्यू प्रोडक्ट की न्यू मार्केट की ओपन होता है रीऑर्गेनाइजेशन होता है इंडस्ट्रीज़ का और डेवलपमेंट और न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है. ठीक है. तो दीज इनोवेशंस जो इनोवेशंस होते हैं तो वो कॉस्ट को रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर देते हैं और डिमांड में शिफ्ट द डिमांड का और डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है. तो इन्होंने जो इनोवेशंस थे ये इकोनॉमिक एक जो कंडीशंस है उनमें बहुत चेंजेस लाते हैं. सपोज एज दैट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड इनोवेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस. मार्केट में कोई प्रोडक्ट नया फॉर्म इनोवेशंस हुए है. इनोवेशंस इज फाइनेंस बाय बैंक लोन एज देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव टू विड्रॉ फ्रॉम अदर to manufacture the new product. Hence, due to competition for factor of production, cost may go up, leading to an increase in price. When a new product becomes successful, other entrepreneurs will also produce similar product. This will result in cumulative
expansion as prosperity. When the innovation is adopted by many, supernormal profits will be computed away. Firm incurring losses will go out business, employment, output and income fall, resulting in depression. चलो बात करते हैं शुम्पेटर की इनोवेटिव थ्योरी की। तो इन्होंने कहा जो हम मार्केट में जब नए नए इनोवेशंस होते हैं, तो वो नए नए इनोवेशंस होते हैं मार्केट में, कोई कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, तो उसमें स्टार्टिंग में प्राइजेज हाई रहती है, प्रॉफिट भी हाई रहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, तो ये प्रॉस्पेरिटी की कंडीशन है। और जैसे ही फिर जब मार्केट में वो प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट या इनोवेशन जो हुआ वो सक्सेसफुल हो गया है, तो अदर जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो सेम प्रोडक्ट या सेम जो चीज़ हुई थी, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, उसको अपने पास डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और डेवलप करने के बाद मार्केट में कंपटीशन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो मार्केट में कंपटीशन की स्थिति जब पैदा हुई, जब बॉर्न हुई, तो उसमें प्राइजेस कम होने लगेंगे धीरे धीरे। तो प्राइजेस कम होने लगते हैं, एम्प्लॉयमेंट कम होने लगता है, लोगों का प्रॉफिट कम होने लगता है, तो ये फिर डिप्रेशन की कंडीशंस आ जाती है। एंड नेक्स्ट इज शुम्पेटर जो है, इसमें थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज, उसके कुछ क्रिटिसिज्म देखो इस थ्योरी के। शुम्पेटर थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू अजम्पशन, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनोवेशंस। एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, इनकी अजम्पशन टू अजम्पशन पर है, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनोवेशंस इज बीइंग फाइनेंस बाय बैंक, बट फुल एम्प्लॉयमेंट इज एन अनरियलिस्टिक अजम्पशन। जो शुम्पेटर ने फुल एम्प्लॉयमेंट की जो अजम्पशन मानी थी, वो अजम्पशन सही नहीं है। एज नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं है जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट अभी। फर्दर इनोवेशन इज यूजुअली फाइनेंस्ड बाय द प्रोमोटर्स एंड नॉट बाय बैंक्स। इनोवेशंस जो भी होते हैं वो प्रोमोटर्स के थ्रू फाइनेंस होता है, बैंक के द्वारा कोई फाइनेंस नहीं होता, ये गलत बात है। Innovations is not the only cause of business cycle. There are many other causes which have not been analyzed by the Schumpeter. ये सारी बात की हमने आज। ओके बच्चों, तो हमने किन्स की थ्योरी, शुम्पेटर की इनोवेटिव थ्योरी के ऊपर डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।